नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। जब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर संजीव खन्ना की नियुक्ति हुई है, सुप्रीम कोर्ट का दबाव लगातार चुनाव आयोग पर बढ़ता जा रहा है और इसी बढ़ते दबाव का परिणाम है कि नए नवेले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने घुटने टेक दिए हैं और ऐसे डिसीजन ले रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि वोटिंग को दोबारा से कराया जा रहा है, चुनाव परिणाम ही कैंसिल कर दिए गए हैं। तो ये आलम है और इसके पीछे वजह यह है कि राजीव कुमार का बनाया हुआ सिस्टम पूरी तरह से ढह गया है। ज्ञानेश कुमार उसे संभाल नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि इस तरह की खबरें अब न्यूज लाइन में आ रही हैं, हमारे सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं, इस खबर के बारे में आप हेडिंग में पढ़ लीजिए, अभी हम बात करते हैं। लेकिन हरियाणा का अगर पूरा विधानसभा चुनाव देखें, जहां पर खुद गोदी मीडिया ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, लेकिन भाजपा की जीत हुई। जीत क्यों हुई? क्योंकि सारे नियम और कायदे कानून की धज्जियां उड़ा दी गई और अब जब भांडा फूट रहा है तो बहुमत ही पलट गया है। आप देखिए, हरियाणा में ही यह मामला सामने आया था कि दिन भर वोटिंग होने के बावजूद ईवीएम 99% चार्ज रही थी। इतना ही नहीं, 20 सीटों पर इस हद तक धांधली हुई थी कि दोबारा वोटिंग कराए जाने की, दोबारा से चुनाव होने की मांग होने लगी थी। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया था। हालांकि उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने इस याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन अब यह मामला फिर से खुल चुका है और सबसे बड़ा ताजा मामला इस समय सामने आ रहा है हरियाणा की उचाना कला सीट से। और देखिए, ये एनडीटीवी की खबर है जिसके मालिक अडानी जी हैं। अडानी जी कौन है आप जानते ही होंगे, कमेंट करके बताइए। और उचाना कला में बीजेपी ने कांग्रेस को 32 वोट से हराया है और जब हराया है तो कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया कि भाई ठीक है, हम 32 वोट से हार गए हैं, जो जीता है उसको बधाई। लेकिन कमाल की बात यह है कि देवेंद्र, जो कि भाजपा के प्रत्याशी थे, 32 वोट से जीते हैं और ब्रिजेंद्र सिंह, जो कि 32 वोट से हार गए हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अब इन्हें देखने को मिल रहा है कि 150 पोस्टल बैलेट पर गिनती ही नहीं हुई थी। चुनाव आयोग ने इस पर गिनती करी ही नहीं और अब कांग्रेस के प्रत्याशी हैरान हैं कि ये उनके साथ कैसा धोखा कर दिया गया चुनाव आयोग के द्वारा। पूरी खबर देखिए, यहां पर बताया जा रहा है कि जो वोट कैंसिल होता है, ये नियम है कि जो वोट कैंसिल होते हैं, यदि उनका अंतर हार जीत के अंतर से ज्यादा है, कैंसिल वोटों की संख्या यहां पर 150 है और हार जीत का अंतर 32 वोटों का है, तो जो वोट कैंसिल होते हैं यदि उनका अंतर हार जीत के अंतर से ज्यादा है तो गिनती खत्म होने के बाद उन सभी कैंसिल वोटों की दोबारा से जांच रिटर्निंग अधिकारी को मौके पर करनी होती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, आप कमेंट करके बताइए। उन्होंने कहा कि करीब 150 वोट इसलिए कैंसिल किए गए क्योंकि लिफाफे के ऊपर जो स्कैनर था उसकी स्कैनिंग नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो रिजेक्ट के डिब्बे में डाल दिए गए। जिन वोटों की स्कैनिंग नहीं होती है उन लिफाफों को कैसे खोलना है इसकी भी प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि उसे रिजेक्ट कर देना है, इसकी भी प्रक्रिया है जो गिनती के दौरान की नहीं गई, क्योंकि इसको करने का कोई इरादा ही नहीं था चुनाव आयोग का और अब इसका नतीजा आपके सामने है। ऐसा एक ही सीट पर नहीं हुआ है। आप देखिए, इन 5 सीटों पर हार को नहीं भुला पा रही है कांग्रेस। क्यों नहीं भुला पा रही है? 2600 से भी कम रहा है वोटों का मार्जिन। किसी सीट पर 32 वोट से हार गए हैं तो कहीं 610 वोट से हार गए हैं और ये 5 सीटें बहुत निर्णायक साबित हुई हैं, क्योंकि अगर आप हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट देखें, जहां कुल 90 सीटें हैं और बहुमत के लिए 46 सीटों की जरूरत होती है, तो भाजपा को 48 सीट मिली है, यानी बहुमत से सिर्फ 2 सीट ज्यादा। वहीं कांग्रेस को 37 सीट मिली है। अगर ये 5 सीटें इधर से पलटकर इधर चली जाती हैं तो आप देख सकते हैं कि बहुमत ही पलट जाएगा, भाजपा की सरकार ही नहीं बन पाएगी। तो जाहिर सी बात है कि ये हार कांग्रेस को पचेगी नहीं और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और चुनाव आयोग कटघरे में है। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं ज्ञानेश कुमार ने जो सिस्टम बैठाया है, माफ करिएगा, राजीव कुमार, ये वो शख्सियत हैं, इन्होंने जो सिस्टम बैठाया है उसे ज्ञानेश कुमार संभाल नहीं पा रहे हैं। यही वजह है। अगर आपको पिछला मामला बड़ा लग रहा हो तो नया कमाल देखिए। पंजाब में कल फिर से होगा मतदान।
चुनाव आयोग ने जारी किए आदेश, यानी जो चुनाव का परिणाम आया था उसे कैंसिल कर दिया और फिर से चुनाव होगा। ये न्यूज़ पंजाब केसरी की है, आप खुद जाकर देख सकते हैं गूगल पे सर्च करके। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये तरन तारण के निकाय चुनाव का मामला है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह ही गलत छप गया था, उसके बावजूद भाजपा का प्रत्याशी सबसे ज्यादा वोट पाया। आप कल्पना करिए कि आप भाजपा को ही वोट देना चाहते हैं, आप पोलिंग बूथ पर जाते हैं, वहां कमल चुनाव चिन्ह है ही नहीं क्योंकि भाजपा का चुनाव चिन्ह गलत छप गया है, आप वोट नहीं दे पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भाजपा का प्रत्याशी सबको पीछे छोड़ा हुआ है, ये कैसे मुमकिन है? और अब इस नतीजे को कैंसिल कर दिया गया है, यहां पर फिर से चुनाव होगा। अगर आपको ये मामला बहुत बड़ा लग रहा हो तो उससे भी बड़ा मामला देख लीजिए। ये भी एनडीटीवी की खबर है, हम अपने मन से नहीं सुना रहे हैं। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आप देख सकते हैं यहां पर छत्तीसगढ़ का मामला है। पंचायत चुनाव 2025 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बड़ा गड़बड़ झाला है। 52 वोट पाने वाला हार गया, जिसे 52 वोट मिले हैं वो हार गया। 24 वोट पाने वाले भाजपा के नेता को विजेता घोषित कर दिया गया। कमाल की बात यह है कि विजेता घोषित प्रत्याशी के बजाय हारे हुए प्रत्याशी को सर्टिफिकेट सौंप दिया गया है, यानी कांग्रेस का प्रत्याशी जीतने के बाद भी हार गया और हारा हुआ भाजपा का प्रत्याशी विजेता का सर्टिफिकेट लेकर घर गया। तो ये तो आलम है और ये सारी न्यूज सामने आ रही है ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में, और ये बुरी तरह से फंस चुके हैं। इस तरह से फंसे हैं कि अब इनके बिग बॉस भी इन्हें बचा नहीं पाएंगे, बल्कि बचाना चाहेंगे भी कि नहीं, इस पर भी मुझे संदेह है कि कैसे आदमी को यहां पर लाकर बिठा दिया। पूरा सिस्टम इसने फेल कर दिया है। आपको बता दें 2026 में बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और यहां पर बवाल शुरू हो गया है। आप देखिए ममता बनर्जी ने दावा किया है कि वोटर लिस्ट में हेराफेरी की कोशिश की जा रही है। डायरेक्ट ज्ञानेश कुमार की ईमानदारी पर सवाल उठा दिया और धमकी दी कि हम चुनाव आयोग के कार्यालय को घेर लेंगे, वहां पर धरना देंगे अगर जरूरत पड़ी तो। कहा जा रहा है कि ईपीआईसी नंबर की हेराफेरी करी जा रही है, फर्जी वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है। ईपीआईसी नंबर एक यूनिक नंबर है जो वोटर आईडी कार्ड पर पड़ा होता है। आप यहां पर देख सकते हैं, ये पड़ा है, आपके पास खुद भी वोटर आईडी कार्ड होगा तो आप चेक कर सकते हैं। और ये यूनिक नंबर वैसा ही यूनिक नंबर है जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर आपका मोबाइल नंबर। अगर मैं आपको कॉल करूं आपके नंबर पे तो आप ही के पास कॉल जाएगी। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि एक जैसा ईपीआईसी नंबर का मतलब डुप्लीकेट मतदाता नहीं है, यानी कि ईपीआईसी नंबर कोई यूनिक नंबर नहीं है। ये बाकायदा प्रेस रिलीज करके चुनाव आयोग की तरफ से जवाब आया है, ज्ञानेश कुमार की तरफ से जवाब आया है। लेकिन चुनाव आयोग की एक पुरानी ट्वीट वायरल हो रही है कि एवरी ईपीआईसी और इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड हैज अ यूनिक ईपीआईसी नंबर, यानी 2019 की ये ट्वीट है जो अब वायरल हो रही है, जिसमें चुनाव आयोग कह रहा है कि हर ईपीआईसी नंबर एक यूनिक नंबर है विच कैन बी यूज्ड टू चेक वंस नेम इन द इलेक्टोरल रोल। तो ये एक ईपीआईसी नंबर जो है वो यूनिक है, ये पहले चुनाव आयोग कह रहा था, लेकिन ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कि ये यूनिक नंबर नहीं है। तो इस तरीके से न सिर्फ चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा बल्कि मोदी सरकार की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।